कहते हैं संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। ये बात पश्चिम बंगाल की युवा हस्तशिल्प कलाकार शमीमा बेगम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। गरीबी और कठिनाइयों से जूझते हुए उन्होंने अपने हुनर के दम पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। आज वे न सिर्फ एक सफल शिल्पकार हैं बल्कि 2 परिवारों की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं। शमीमा बेगम का बचपन संघर्षों से भरा रहा। उनके पिता मानसिक रूप से बीमार थे और माता गृहिणी थी। जब वे मात्र 11 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने इकलौते भाई को बीमारी के कारण खो दिया। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि गुजारा करना मुश्किल था। इन कठिन परिस्थितियों में भी शमीमा ने अपनी शिक्षा जारी रखी और 8वीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान हस्तशिल्प का काम सीखना शुरू किया। शमीमा ने अपनी सहेली के माध्यम से कढ़ाई बुनाई का काम सीखना शुरू किया। हालांकि उन्हें डर था कि उनके माता पिता पढ़ाई छोड़ने के डर से इस काम को करने से मना कर देंगे। इसीलिए उन्होंने चोरी छिपे स्कूल के खाली पीरियड्स में दुपट्टों और सलवार कुर्तों पर कढ़ाई करनी शुरू कर दी। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे उन्हें अपने काम के बदले पैसे भी मिलने लगे। जब उनकी मां को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपनी बेटी का समर्थन किया। शमीमा की मेहनत और लगन ने उन्हें एक नई पहचान दिलाई। उन्होंने हस्तशिल्प कला में निपुणता हासिल की और अपनी कला को निखारते हुए स्टेट अवार्ड प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने सरकार से 1 लाख रुपए का ऋण लेकर अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और धीरे धीरे अपने कारोबार को आगे बढ़ाया। शमीमा ने अपने व्यवसाय की शुरुआत सीमित संसाधनों के साथ की। उन्होंने सबसे पहले पिलो कवर्स और बेडशीट्स पर कढ़ाई का काम शुरू किया क्योंकि ये कम लागत में संभव था। उनकी कलाकारी की मांग बढ़ती गई और धीरे धीरे साड़ी, दुपट्टा, कुर्ता, कुर्ती समेत कई अन्य उत्पाद बाजार में मशहूर हो गए। शमीमा की कला को पहचान मिलती गई और उन्होंने 2 बार स्टेट अवार्ड हासिल किए। जब उन्हें ये पुरस्कार मिला तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचेंगी। शमीमा के जीवन में एक और रोचक मोड़ तब आया जब एक दिन उन्हें रॉन्ग नंबर से फोन कॉल आया। फोन कॉल करने वाले व्यक्ति ने माफी मांगते हुए बात खत्म करनी चाहिए, लेकिन दोनों के बीच बातचीत जारी रही। बाद में उस युवक ने शमीमा को अपनी बहन बना लिया और उनके लिए शादी का प्रस्ताव खोजने में मदद की। 2009 में शमीमा की शादी हो गई और उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। शमीमा बेगम के कारोबार को कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण गहरा झटका लगा। लॉकडाउन के चलते लाखों रुपए का तैयार माल बाजार में बेचने से रह गया, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया। हालांकि स्थिति सामान्य होते ही उन्होंने फिर से मेहनत शुरू की और अपने कारोबार को वापस पटरी पर ला दिया। शमीमा के लिए गरीबी किसी अभिशाप से कम नहीं थी। उनके पिता की बीमारी, भाई की असमय मृत्यु और परिवार की आर्थिक तंगी ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न केवल अपने कारोबार को स्थापित किया बल्कि अपने गांव की खोई हुई जमीन को भी वापस पाया और वहां मकान बनवाया। शमीमा बेगम अपने अगले मिशन पर हैं। उनका सपना है कि वे एक ट्रेनिंग सेंटर खोलें जहां लड़कियों को हस्तशिल्प और कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाए। वे चाहती हैं कि हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो और किसी पर निर्भर ना रहे। शमीमा बेगम की कहानी उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो जीवन में कठिनाइयों से घबराकर अपने सपनों को छोड़ नहीं देती। उन्होंने साबित कर दिया कि यदि हौसला बुलंद हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। संघर्ष करो, खुद को साबित करो और अपनी पहचान बनाओ। ये संदेश शमीमा बेगम की प्रेरणादायक कहानी देती है।